शंकर जी कह रहे गिरफ्तार क्यों नहीं करे बाबा को? क्यों करेंगे गिरफ्तार? बाबा का क्या दोष है? अगर कोई सत्संग कर रहे हैं हाँ। और वहां पर यदि भीड़ आ जाती है और भीड़ में भगदड़ हो जाती है, हाँ। तो मैं नहीं मानता कि जिन्होंने जो कार्यक्रम में सत्संग करने के लिए पहुंचे उनका कहीं कोई दोष है। अच्छा, मतलब ये बाबा का कोई दोष नहीं है? बाबा का कोई दोष नहीं। वहां पर जो माफ करिएगा श्याम प्रकाश जाटव जी, आज जातियों की राजनीति कर रहे हैं आप? नहीं, इसमें जाति कहाँ से आ गई? जाटव ही तो है वो। नहीं, अगर नहीं तो जाटव है तो अगर वहाँ पे कोई गलती होती तो मैं बोलता। तो सत्संग समिति किसकी होती है सर? नहीं, सत्संग समिति की जिम्मेवारी प्रशासन को इंटीमेट करने की होती है। अच्छा, सत्संग समिति की कोई जिम्मेदारी नहीं होती सर? नहीं, बिल्कुल नहीं होती, कोई जिम्मेदारी नहीं होती। बाबा अगर ये कहे कि मेरे चरणों की धूल ले जाओ तो बाबा की कोई जिम्मेदारी नहीं है? नहीं कहा, इस प्रकार का कोई बयान नहीं है। आपने जांच पूरी होने से पहले क्लीन चिट दे दी उनको। देखिए, नहीं, क्योंकि मैं उस पूरी समिति के संपर्क में भी हूँ, उनसे बातचीत भी हो रही है। वो सब लोग वहाँ से जो बाबा जी जो है सूरजपाल जाटव, बाबा के संपर्क में हो? मैं बाबा के संपर्क में नहीं, वहाँ की जो कमेटी के वहाँ के जो लोग हैं उनसे मेरी बातचीत हो रही है। मतलब क्या बाबा ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि मेरे चरणों की धूल ले जाओ? कभी नहीं बोला? नहीं, कभी मंच से कभी नहीं कहा उसने मेरे चरणों की धूल? अरे नहीं बोला भैया, कभी ये नहीं कहा कि पानी ले जाओ अपने घर पर अपने। ये पानी वहाँ पर यदि पानी के प्याऊ की जगह या वहाँ पर पहले वो नहीं हुआ करते थे जो आजकल कैंपर वगैरह चलते हैं, हाँ। वहाँ पर यदि वहाँ पर कार्यकर्ताओं ने हैंडपंप लगा दिए तो उसको आप क्या मतलब, यानी आप ये कह रहे हो कि आज जो भगदड़ मची बाबा ने ये कहा ही नहीं कि मेरे चरणों की धूल ले जाओ? नहीं कहा, बाबा जी का तो रास्ता ही दूसरा था जिस रास्ते से वो गाड़ी आपको कैसे पता सर? क्योंकि मैं वहाँ के लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। तो बातचीत के आधार पर फिर ये जांच की क्या जरूरत है? आप क्लीन चिट दे रहे हो बाबा को? कौन सी जात? SIT जांच हुई तो जबरदस्त नहीं, जांच तो इसलिए कि देखिए किस प्रकार से किन लोगों की लापरवाही रही। जिस प्रकार मैंने सुना कि पुलिस प्रशासन के कम लोग वहाँ पर मौजूद थे। अच्छा, तो 80,000 की परमिशन और 2.5 लाख लोग पहुँच गए? हाँ, बिल्कुल पहुँचे। और अगर वो लोग पहुँचे तो प्रशासन तो मतलब बाबा की कोई जिम्मेदारी नहीं है? बाबा की कोई जिम्मेदारी? बाबा का कोई रोल नहीं है। बाबा ने वहाँ पर इंटीमेट किया था कि हमारा समागम है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार इसी मुद्दे के साथ आएगी और 7 राज्यों में 13 सीटों पर वोटिंग का जिक्र हो रहा है। देश का मूड क्या कहता है? ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर हो रहे हैं। जी भी तो सब्जेक्टिव है। भारतीय जनता पार्टी की बात तमिलनाडु को लेकर तरीके से बात करते हैं, नहीं कर पाते। उस समय जो प्रवक्ता बैठे थे हमारा मजाक उड़ा रहे थे कि हम हवा में बोल रहे हैं। नहीं, हमारा ये देश के प्रधानमंत्री रूस गए, राहुल गांधी मणिपुर गए, तो इसमें दिक्कत क्या है? चुनाव में जो जनता का मूड होगा उसको एक बात आपने कहा कि वो बाबा को आप व्यक्तिगत रूप से भी जानते हैं। नहीं, मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता। नहीं, मैंने नहीं कहा। क्या आप शब्दों को क्यों जबरदस्ती तैयार करते हैं? नहीं, आपने कहा मतलब वहाँ के जो उनके अनुयायी हैं, हाँ। उनमें से काफी लोगों को मैं व्यक्तिगत रूप से अच्छा, आप भी उनके अनुयायी हैं? नहीं, मैं इस प्रकार का किसी सत्संग से नहीं जुड़ा हुआ। अच्छा, तो ये जो एक आपने कहा कि बाबा का कोई इस प्रकार की व्यवस्थाओं को सत्संग की नहीं, जिस तरह आप बाबा को डिफेंड करे थे, मैं इसलिए पूछ रहा था आपसे, पर्सनली मत कीजिएगा। मैं बस इतना जानना चाह रहा था, ये जो 121 लोगों की फिर मौत हुई है, फिर उसका जिम्मेदार कौन है? जैसे कि आप कह रहे हो बाबा का कोई लेना देना नहीं, बाबा बेकसूर है। देखिए, हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक बात कही है आपने कि इसका जिम्मेवार कौन है। हाँ। जिम्मेवार जो है वहाँ की लापरवाही है, वहाँ पर कहीं ना कहीं चूक हुई है। ठीक उस तरीके से जैसे नहीं, कौन जिम्मेदार है फिर? कोई तो होगा ना। देखिए, ये जो दुर्घटनाएं होती हैं वो किसकी लापरवाही से होती है मुझे बताएं। मैं वही पूछ रहा हूँ सर। 2013 है, कोई कह रहा है कि बाबा आपने क्लीन चिट दे दी, लेकिन जांच भी हो रही है ना। तिलक जी, मेरी बात सुने। 2013 में कुंभ का मेले के दौरान भगदड़ हुई थी रेलवे स्टेशन पर, कौन जिम्मेवार था? तो मैं वही आपसे पूछूं, तो यहाँ भी कोई जिम्मेवार नहीं है? नहीं है, गरीब लोग तो मरे हैं सर।
चाहे कोई भी मरा हो, चर्च में, नाइजीरिया चर्च में नाइजीरिया में जा रहा मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ, गरीब लोग मरे, तो एक है, तो आप लोगों की नजर में गरीब लोग मर गए तो मर गए। वहाँ पर 700 लोग मारे गए। मैं मक्का में 2004 से लेकर के सर मक्का नाइजीरिया आपने हाथ रख पूछ रहा हूँ आप मक्का में मदीना में 400 लोग 500 लोग इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन जाटव जी कह रहे हैं कि भैया बाबा का कोई कसूर नहीं है। ठीक है, फिर कसूर किसका, यही नहीं समझ में आ रहा। थैंक यू सो मच। बहुत